अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाकिम रासमशाह, आप देख रहे हैं आसफा मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने का नुस्खा है। आसान सा नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है। ये आपने खुद बनाना है और ताज़ा बनाकर आपने इस्तेमाल करना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मर्दाना कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मर्दाना टाइमिंग बढ़ेगा, क़ुव्वत बा बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई और किस्म की मर्दाना कमज़ोरी है, टाइमिंग का मसला है, इंतशार का मसला है, तो इंशाअल्लाह मुकव्वी बा नुस्खा है, ताकत देगा, आसाब को ताकत देगा और इसके अलावा टाइमिंग बढ़ाएगा, इंतशार पैदा करेगा। ये नुस्खा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ वो दोस्त, वो भाई इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी टाइमिंग कम है, ताकत मतलब नहीं है, मर्दाना कमज़ोरी है, इंतशार का मसला है और शादीशुदा हैं, औरत से हम बिस्तरी करते हैं, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते। वो दोस्त ये नुस्खा इस्तेमाल करें जिनको जरियान, एतलाम, सूरत इंज़ाल, ज़कावत वगैरह इस तरह की जो बीमारियाँ हैं कत्ल वगैरह की, तो ये नुस्खा उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उनमें और ज़्यादा इजाफा कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म करेगा, इंतशार पैदा करेगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा और मुकव्वी बा नुस्खा है, आसाब को भी ताकत देगा। इस नुस्खे से बेपनाह टाइमिंग और बेपनाह जो है इंतशार पैदा होता है। जो दोस्त शादी से घबराते हैं, डरते हैं शादी करवाने से, कि उनको पता है कि उनकी जो मर्दाना ताकत है वो बिल्कुल नील है, इंतशार बिल्कुल नहीं आता, टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ज़कावत या सूरत इंज़ाल का शिकार है, वो सबसे पहले उस चीज़ का इलाज करें। और उसके लिए वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। जरियान, कतरे, इतलाम, दाँत वगैरह, सूरत इंज़ाल का मसला है, ज़कावत इसका मसला है, तो ये मुकम्मल जो है हर बीमारी की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप पहले वो वीडियो देखें, वो नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइमिंग का मसला है, इंतशार भरपूर नहीं आता, टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, बिल्कुल मतलब कि 5 सेकंड से भी कम है, तो उसके लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दोस्त इस चीज़ से घबराते हैं कि उनकी टाइमिंग नहीं है, वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो शादी से घबरा रहे हैं, तो अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नुस्खा है बिल्कुल आसान है, घरेलू नुस्खा है, आपने ख़ुद बनाना है, ख़ुद ही बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। देसी टोटका सा है, आपको इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बेपनाह ताकत मिलेगी, इंतशार पैदा होगा, टाइमिंग पैदा होगी और ताकत हासिल होगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे चैनल आसफा मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक तमाम अमराज की वीडियो, मर्दाना अमराज हैं, जनाना अमराज हैं, बुज़ुर्गों के अमराज हैं, किसी भी किस्म की मर्ज़ है तो आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज़ की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे का अज्जा नोट कर आपने क्या करना है, मुनक्का ले लेना है। आपने मुनक्का लेके ये आपने लेना है 10 अदद मुनक्का लेने हैं, इसके आपने बीज निकालने हैं। उसके बाद आपने मगज़ बादाम लेने हैं 15 अदद। जो मगज़ बादाम है ये आपने देसी लेने हैं, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन नहीं लेने। उसके बाद दालचीनी का आधा टुकड़ा, आधे इंच का टुकड़ा एक लेना है। उसके बाद आपने जो है नार छुहारे लेने हैं, 3 अदद नार छुहारे लेने हैं और 2 आपने सब्ज़ इलायची लेनी है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, बनाने का तरीका इसका मैं आपको बता दूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो नार छुहारा है ये आपने लेना है, इसके अंदर से जो इसकी गुठली होती है वो निकाल देनी है और इसको छोटा छोटा बारीक कुतर लेना है। कूटने की जरूरत नहीं है, इसको कुतर लेना है। कुतर कर आपने क्या करना है, 1 पाव दूध लेना है। 1 पाव दूध में आपने इसको 12 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, मतलब रात को रखें, सुबह आपने ये अमल करना है। आगे करना क्या है, आपने यही दूध और ये छुहारे समय जो है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि ग्राइंडर में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा चूल्हे पे रख देना है और इसको आपने पकाना है। जब आपने इसको चूल्हे पे रखना है, जब इसको 1 से 2 उबाल आ जाए, उस वक्त आपने मुनक्का और बाकी जो अज्जा हैं ये आपने कोट कर डाल देनी है। जब ये आधा रह जाए
مطلب کہ ایک پاؤ دودھ ہے، یہ آدھا پاؤ رہ گیا، اس وقت آپ نے اس کو اتارنا ہے. اتار کر فوراً آپ نے اس میں دیسی انڈا جو ہوتا ہے، دیسی انڈا آپ نے ڈال کر اس کو پھینٹ لینا ہے. یہ اتارنا اس وقت ہے جب اس کو 2-4 ابال آ جائے. جب ابال آ جائے اس وقت جب آپ نے اتارنا ہے، اتار کر فوراً اس میں دیسی انڈا ڈال کر پھینٹ لینا ہے. اندر ہی اس کے دودھ کے اندر ہی آپ نے اس کو ڈال کر پھینٹنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا. جب یہ نارمل ٹمپریچر پہ نارمل ٹھنڈا ہو جائے اس وقت آپ نے یہ پی لینا ہے. اس میں چاہیں تو آپ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں، حسب ذائقہ آپ اس میں شہد شامل کر لیں. اگر آپ شہد استعمال نہیں کر سکتے، شوگر کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو بغیر شہد کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے 10 گنا طاقت آپ کو زیادہ ملے گی، اور زبردست نسخہ ہے، دیسی نسخہ ہے. آپ نے خود اس کو بنانا ہے. اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، اس میں کوئی اس قسم کی سائڈ افیکٹ والی بات نہیں ہے. پیور دیسی نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں آپ کو میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. احتیاطیں اس میں یہ ہے کہ چھوارے آپ نے نر لینے ہیں. یہ لمبے لمبے چھوارے ہوتے ہیں، بڑے چھوارے، تو یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. اس کے بعد جو شوگر والا مریض ہے، شوگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، مگر اس میں وہ شہد استعمال نہ کرے. بلڈ پریشر والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک بار استعمال کر کے چیک کر لیں، ان کو کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہو رہا. چونکہ یہ میٹھائی کا مسئلہ ہے، جو لو بلڈ پریشر والا مریض ہے اس کو میٹھا صحیح نہیں ہے، جو شوگر والا مریض ہے اس کے لیے بھی میٹھا ٹھیک نہیں ہے. ادروائز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ سردیوں کے موسم میں آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے. سردیوں کے موسم میں استعمال کریں، وقفے سے کریں، لگاتار روزانہ استعمال نہیں کرنا. مطلب سردی کے موسم میں ہفتے میں آپ 2-3-4 بار استعمال کر سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں آپ نے ہفتے میں صرف 1 بار استعمال کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. گرمی میں 1 ہی بار استعمال کریں ہفتے میں، اور سردیوں کے موسم میں آپ ہفتے میں 4 بار تک استعمال کر سکتے ہیں. بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.